हेलो गाइस, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आप लोगों का स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ, इसमें बात करूँगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन और रूट्स के बारे में, और उसके जो रूट्स फाइंड आउट किए जाते हैं उसके फार्मूले के मीन्स सीएफ के बारे में फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में, और उसके बाद उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। ये है टॉपिक का नाम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है? ए नॉट करली एन जेड बाई करली एक्स एन प्लस 7 करली एन माइनस 1 जेड बाई करली एक्स एन माइनस 1 इंटू करली वाई प्लस डॉट डॉट प्लस एन करली एन जेड बाई करली वाई एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। नाउ पुट करली 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 एक्स इक्वल टू डी एंड करली करली वाई इक्वल टू डी डैश। पुट किया मैंने यहाँ पे, तो क्या हुआ? ए नॉट डी एन प्लस 7 डी एन माइनस 1 प्लस डी डैश प्लस डॉट डॉट ए एन डी एन डैश इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो मतलब क्या था कि ये जो है इसको बोल सकते हैं क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसको बोल दिया ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू पता है 1 होती है, तो डी एन प्लस ए एन डी एन माइनस 1 डी डैश प्लस डॉट डॉट ए एन डी डैश जेड इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक, तो एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ डी है वहाँ पे एम पुट करेंगे एंड डी डैश इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो क्या हुआ कि m की पावर n हो गई एंड a1 प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस an इक्वल टू 0। जब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहाँ पे हम जब फाइंड आउट करते हैं, तो जो भी चीज़ होता है उसको 0 रख कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को 0 कर देंगे, और जो जेड है इसकी वैल्यू 1 रख के तब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इफ रूट्स आर डिफरेंट, या क्या जाए, इसमें भी केसेस हैं। जैसे केस नंबर फर्स्ट क्या है इसमें? केस नंबर फर्स्ट ये है, इफ रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स आर डिफरेंट, या कह सकते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स आर रियल, रियल भी हो सकता है, क्या कह सकते हैं, मतलब रूट्स रियल डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। जैसे क्या हो, m इक्वल टू क्या हो, m1 हो, m2 हो, डॉट 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 ऐसे m तक हो, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो CF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो जेड की वैल्यू यहाँ पे आएगी, जेड की वैल्यू आएगी 5 वाई, ठीक है, वाई प्लस m1 x प्लस 5 वाई प्लस m2 x प्लस 5 वाई प्लस m3 x प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या रहा है, जब रूट्स आर डिफरेंट हो, या इसको कह सकते हैं रियल डिस्टिंक्ट हो, मीन्स रूट, जैसे रूट्स क्या हो, जैसे m की वैल्यू 1 2 3 4 5 आ जाए, तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। अब जैसे केस नंबर 2, इसमें क्या है, केस नंबर 2 ये है कि इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल,
इक्वल का मतलब m इक्वल टू क्या हो, m1 इक्वल टू m2, मतलब रूट्स जो है इक्वल हो जाए। जैसे m की वैल्यू क्या है 1 आ गई, 1 आ गई, या m की वैल्यू 2 आ जाए, तो वहां जो है रूट्स जो है इक्वल है। ठीक है, तो रूट्स जब सिचुएशन आ जाए कि क्या होता है इक्वल हो जाए, तो इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो CF जब इसका फाइंड आउट करते हैं, CF जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, Z इक्वल टू फाइव वन y प्लस m1 x प्लस x फाइव टू y प्लस m1 x प्लस डॉट। ठीक है, जब रूट्स क्या हो, जब रूट्स इक्वल हो, अब तीसरी कंडीशन बनती है कि रूट्स इमेजिनरी। इफ रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी अगर रूट्स इमेजिनरी हो, जैसे जैसे कहने का मतलब ये हो कि यहाँ पे m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक, अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है तो क्या हो जाएगा इसका फाइंड आउट करने के लिए, तो CF की जगह पे क्या करेंगे, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 1, इसको ऐसे लिखिए y प्लस, क्योंकि m की वैल्यू ये है ना, तो m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू जहां है वहीं पुट करेंगे, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी y प्लस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स। ठीक है, आयोटा बीटा प्लस एक्स प्लस 5 टू y प्लस अल्फा प्लस, सॉरी माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस आयोटा बीटा इंटू एक्स। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ जो m की वैल्यू है अल्फा, मतलब क्या है, अगर इसको देखा जाए तो ये है जो है m इक्वल टू क्या हमारे पास प्लस आयोटा बीटा है, और क्या है माइनस आयोटा। तो इसमें विशेष ये जो है उससे लगभग बहुत ईजी हुई है, क्योंकि इसमें 5 1 y प्लस m1 x प्लस 5 2 y प्लस m2 x। तो ये क्या है कि ये एक फार्मूला याद कर लीजिए, इसी पे ये जो इमेजिनरी वाला है इसी पे पुट कर दीजिए इसी के अकॉर्डिंग, बस सिर्फ इतना सिर्फ। दूसरी जो है, दूसरे में जब रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, बस यहीं पे x लग जाता है, जहाँ 5 2 है उसी का आगे x लग जाएगा, तो 5 1 y प्लस m1 x प्लस 5 2 प्लस x 5 2 y प्लस m1 x। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैंने बता दिया कि ये है हमारा फाइंड आउट करने का, जब रूट्स इक्वल है, ये है जब रूट्स इमेजिनरी है। तो इसमें मैंने बात किया, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, तो पीछे की हमने पीछे पढ़ा भी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ जो मैंने पढ़ा है उसमें थोड़ा दूसरा था। ठीक है, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एक पार्शियल है, मतलब 2 या 2 से अधिक कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएशन, एक बार एक्स के टर्म में करेंगे, एक बार वाई के टर्म में डिफरेंशिएशन, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशियल बोला जाता है। तो फिलहाल मैंने बताया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और बात किया कि CF कैसे फाइंड आउट की जाए। अगर CF की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब रूट्स, चूंकि फैक्टर जो होता है, अगर किसी भी चीज का हम फैक्टर करते हैं, दिया गया है कोई क्वेश्चन, अगर इसी का फैक्टर करते हैं तो इसमें 3 कंडीशंस बनती है, या तो रूट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, या रूट्स इक्वल हो सकता है, या रूट्स उसका जो आए वो इमेजिनरी भी हो सकता है। तो हम पहले 3 कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। पहले कंडीशन है कि रूट्स अगर डिफरेंट है तो z इक्वल टू 5 1 y प्लस m1 x प्लस 5 2 y प्लस m2 x प्लस डॉट डॉट। अगर रूट्स जो है इक्वल है तो सिंपल सा y इक्वल टू z इक्वल टू 5 1 y प्लस m1 x प्लस x से ही लग जाता है, वैसा करके x 5 2 y प्लस m1 x, क्योंकि m की वैल्यू सेम ही रहेगी। अगर
रूट्स इक्वल है तो सिंपल सी बात। अगर रूट्स इमेजिनरी है तो जहाँ m है पहली कंडीशन में, क्योंकि m की वैल्यू होगी प्लस अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो यहाँ पे चूंकि m की जो वैल्यू है यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो इसकी वैल्यू m की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और देखिए गाइस, ये प्रॉब्लम दी गई है कि डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4dd डैश 2 इंटू जेड इक्वल टू 0। इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन इसका फाइंड आउट करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो जहाँ डी है वहां पुट करेंगे हम, एंड डी डैश की वैल्यू क्या रखेंगे 1। ठीक है, तो डी डैश की वैल्यू जब m रखेंगे तो m क्यूब हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर। ठीक, और इधर क्या आ जाएगा प्लस 4m इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर देखें इसमें हम को कॉमन ले लें, कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर इक्वल टू 0 है तो अगर इसको देखें तो हमारे पास कुछ कंडीशन बनती है कि m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला बन गया क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर, कह सकते हैं कि m माइनस 2 m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे jm की वैल्यू आई 0 है और क्या है 2 है, मतलब m की वैल्यू डिफरेंट 0 भी है और इक्वल भी। अब इसके लिए क्या पुट करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे जो हमारे पास फार्मूला है। क्योंकि फार्मूला क्या है हमारे पास दिया है, फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि z इक्वल टू 1 होता है y प्लस m x। ठीक, ये तो अलग है। अब प्लस 5 प्लस 2 सॉरी 5 टू y प्लस m2x। ठीक, और प्लस x 5 टू y प्लस m3x। चूंकि इधर देख रहे हो रूट्स इक्वल आ रहा है, तो अगर इसमें पुट करेंगे तो z इक्वल टू आएगा क्या, क्या आएगा 5 की वैल्यू 1 1 सॉरी y को इसे रहने दो, प्लस m की वैल्यू 0 है तो 0x। ठीक, प्लस 5 टू y प्लस 2x, m की वैल्यू 2 है, प्लस x इंटू 5 3 y प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हमारे पास रहा आंसर। या अगर इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो z इक्वल टू आ जाएगा 5 y प्लस, मतलब ऐसे लिख देंगे y प्लस 5 प्लस 2 y प्लस 2x प्लस x इंटू 3 y प्लस 2x। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, ये प्रॉब्लम दी गई थी d3 माइनस 4d स्क्वायर d डैश प्लस 4d d डैश 2 इंटू जेड इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना था। तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको
ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। क्या निकालेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जहाँ डी है वहाँ एम पुट करेंगे और जहाँ डी डैश है वहाँ 1 पुट करते हैं। तो डी है यहाँ पे तो एम क्यूब हो गया, यहाँ डी टू है तो एम स्क्वायर होगा, डी डैश की वैल्यू 1 हो गई, और 4d है तो एम हो गया, और यहाँ डी डैश टू की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो ये तो हमारे पास, इसको जब सॉल्व किया हमने, हम कॉमन लिया तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कॉमन लिया तो एम स्क्वायर माइनस 2, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था तो m इंटू टू एम प्लस 2 स्क्वायर, तो m इंटू एम माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब जो m की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, जो रूट्स की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? 0 2 2, मतलब रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। तो अगर रूट्स रियल है, इक्वल है, तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या कि z इक्वल टू 5 1 इंटू वाई प्लस एम वन एक्स प्लस 5 2 वाई प्लस एम टू एक्स प्लस एक्स 5 3 वाई प्लस एम थ्री एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला रहता है, और जो फार्मूला है, जो फार्मूला हमारे पास आया है उसमें क्या करेंगे कि इसकी जो m की वैल्यू है उसको पुट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि m की वैल्यू 0 है तो हमने 0 पुट किया यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जाए m की वैल्यू 2 की वैल्यू 2 है, मैंने 2 पुट किया, m3 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैंने पुट किया 2। तो अब मैं देख रहा हूँ कि z इक्वल टू 5 1 वाई चूंकि 0 हो गया, 5 2 वाई प्लस 2x प्लस एक्स इंटू 5 3 वाई प्लस 2x। तो ये जो हमारे पास ये आंसर आया, यही हमारा क्या रहा, ये आंसर हुआ कि मतलब कब रूट्स आर इफ, यहाँ पे क्या था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। यहाँ पे रूट्स क्या हुआ, रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। तो इस तरीके से हम एक कंडीशन बताया मैंने कि जब रूट्स जो है रियल हों और इक्वल भी हों, ठीक। देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको देता है कि r माइनस 3as प्लस ए स्क्वायर प्लस टी इक्वल टू 0, अगर इस टाइप से दे कि r के फॉर्म में, s के फॉर्म में, t के फॉर्म में, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको r की वैल्यू दी गई हो, s की वैल्यू दी जाए और t की भी वैल्यू दी जाए यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं भी दी है तो हमको जानना, याद रखना चाहिए कि जो r होता है वो करली 2z बाई करली x2, x इक्वल टू करली 2z बाई करली x करली y, t इक्वल टू करली 2z बाई करली y2, p इक्वल टू करली z बाई करली x, q इक्वल टू करली z बाई करली y। इसको इतना मैं लिखूंगा, ठीक। मतलब r की वैल्यू जो होगी करली 2z बाई करली x2, करली s की वैल्यू करली z इंटू करली x करली y, ठीक है। वो t इक्वल टू करली z बाई करली y2, t की वैल्यू हो गई। p की वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे p की तो वैल्यू नहीं लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन में p की भी वैल्यू लिख देता है, तो अगर p की वैल्यू लिखता है तो जान जाएंगे करली z बाई करली x है, और q की वैल्यू दी जाए करली z बाई करली y। इतना मैं ध्यान रखूंगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब इसमें पुट करो, इन सब चीजों को इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करली 2z बाई करली एक्स स्क्वायर माइनस 3 करली 2z बाई करली x इंटू करली y प्लस 3a स्क्वायर करली 2z बाई करली y2 एंड इक्वल टू 0। तो अब देखिए इक्वल टू 0, क्योंकि हमको पता है कि करली जहां भी लिखा हो करली x वहां पे पुट करते हैं d, एंड जहां भी करली y लिखा हो वहां पे पुट करते हैं d डैश, ठीक है। मतलब करली करली x इक्वल टू d पुट करेंगे, करली करली y इक्वल टू d डैश पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d2 माइनस 3a d d डैश
प्लस 3a² इंटू d-2 इंटू z इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे a हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए गाइज इसमें क्या है कि r और s की वैल्यू क्वेश्चन में लगभग दिया रहता है। जब क्वेश्चन आता है पूछता है एग्जाम में, तो उसमें जो r और s t की वैल्यू है उसमें लिखी रहती है कि इक्वल टू क्या है। तो आप इसमें पुट करेंगे, r की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, s की जगह पे इसको पुट करेंगे, t की जगह पे इसको मैंने पुट किया। ठीक है, अब मैंने कर ली, चूंकि मैंने आपको जब इस टॉपिक स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था करली करली x इक्वल टू डी एंड करली करली y इक्वल टू डी डैश पुट करते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको जब पुट कर दिया तो मैं इसका फैक्टर करता हूँ। सबसे पहले यार तो मैंने इसका किया, तो अब मैं इसका फाइंड आउट करूंगा क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए d इक्वल टू m पुट करते हैं एंड d डैश इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ d स्क्वायर है यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 3am प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं जब इसका फैक्टर करूंगा इसी का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m स्क्वायर है तो मतलब इसको बनाना है तो माइनस 2a 2 प्लस 1 इंटू am प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 2am माइनस am प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 2a माइनस, अगर यहाँ पे मैंने a कॉमन लिया तो m माइनस 2a इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, m माइनस a m माइनस 2a इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, ai एंड 2ai, क्योंकि since roots are different, ठीक है, रूट्स आर डिफरेंट, तो चूंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला है CF फाइंड आउट करने का कि फाई 1 y प्लस m1x फाई 2 y प्लस m2, सॉरी यहाँ पे m2 होगा m2x। ठीक है, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, जब यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे तो y प्लस m1 की वैल्यू है a तो ax हो गया, प्लस फाई 2 y प्लस m2 की वैल्यू है 2ax। ठीक, तो ये हमारे पास आया आंसर। कब, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कब, जब रूट्स क्या हों, रूट्स इक्वल हों, मतलब रूट्स डिफरेंट हों, तो हमने आपको बताया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी ये क्वेश्चन अभी एक टाइप से बचा है गाइज कि जब रूट्स इमेजिनरी हो जाए। ठीक, जब रूट्स इमेजिनरी हो तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज बस इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो। क्योंकि बीएससी का जो टॉपिक है, बीएससी 5 सेकेंड ईयर का टॉपिक है, तो मैंने इसमें क्वेश्चन आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।